गया जिले के शाहमीर तकिया कालीबाड़ी मोहल्ला में शिव प्रकाश जी 2 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का शुभारंभ हुआ। इस हॉस्पिटल का उद्घाटन गया के प्रसिद्ध हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर अभय नारायण राय ने फीता काटकर किया। वहीं इस संदर्भ में हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर ललित प्रसाद सिंह ने कहा कि यह हॉस्पिटल सिर्फ गरीबों के लिए खोला गया है, जो गरीब लोग पैसा अभाव में इलाज नहीं करा पाते हैं और पैसा अभाव में बहुत गरीब लोग मर जाते हैं। हम उन्हीं गरीबों के लिए यह अस्पताल खोले हैं, जो गरीब को इस अस्पताल में बेहतर इलाज होगा और अब कोई गरीब लोगों को पैसा के अभाव में जान नहीं देना पड़ेगा। उन्होंने ये भी बताया कि इस अस्पताल में रोगियों के इलाज के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध है और लोगों से अपील किया कि एक बार मेरे अस्पताल में आएं और इलाज करवाएं। इस अस्पताल में बेहतर इलाज के साथ साथ हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। वहीं इस अवसर पर इस अस्पताल के डॉक्टर ललित प्रसाद सिंह, डॉक्टर नीरज यादव, मैनेजर निवास कुमार सिंह के अलावा कई गण्यमान्य लोग मौजूद थे। रमेश कुमार की रिपोर्ट। हम 40 साल अपने जिंदगी का रफीगंज में व्यतीत किया सिर्फ मरीजों के सेवा के लिए। जहां अभी कोई लोग 200 रुपया फीस लेता है, वहां मैं 10 रुपया फीस लेता था। और यही भावना से प्रेरित होकर जब मैं रिटायर हुआ तो सोचा कि अब हम क्या करेंगे, बैठ के कुछ ऐसा करें कि गरीब मरीज का राहत हो और हमें भी आत्मसंतुष्टि मिले। इसलिए हमने इस अस्पताल का निर्माण किया। अभी तत्काल हम इसमें 4 विभाग शुरू किए हैं: मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, ऑर्थो। आगे का प्रोग्राम हमारा है कि इसमें अगर मरीज का हमको सपोर्ट मिला और हम सहूलियत से इलाज किए तो आगे हम 2 फ्लोर बना के हार्ट का और न्यूरो का, कैथ लैब और न्यूरो सर्जरी का पूरा व्यवस्था करेंगे। हमको है कि बेहतर इलाज हो, कम से कम खर्च हो, जिसमें कि मरीज राहत महसूस करे और हमारे प्रति अट्रैक्ट हो, हमसे सेवा ले, हम उसका सेवा करें। पैसा तो आना जाना है, अब तो हम रिटायर कर गए, जीवन भर जो करना था कि अब पैसा कमा के क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे। मैं डॉक्टर नीरज लाल यादव, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट। मैं आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे से अपनी पढ़ाई पूरी किया हूँ और मैंने देखा कि हमारे बहुत सारे साथियों, बहुत सारे रिलेटिव्स, सारे लोग बिहार में रहते हैं और उनको मेडिकल फैसिलिटी के लिए काफ़ी दिक्कतें महसूस करनी पड़ती है। कभी कभी तो सुविधाएं नहीं होती है और जहाँ सुविधाएं होती हैं वहाँ चार्जेस इतना हाई है कि हमारे सभी माँ बहनों भाई लोग उनका बिल भुगतान नहीं कर पाते। इसी सोच के मैंने यहाँ पे सबसे पहले हॉस्पिटल खोलने का निर्णय लिया और मैं बंगाल से आकर सबसे पहले शेरघाटी गोपालपुर में मैंने एक हॉस्पिटल की स्थापना की, G2 हाईटेक हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, जिसका 6 सितंबर को हमने अनावरण किया। जब मैं यहाँ पे अर्स हॉस्पिटल में आया और डॉक्टर नवनीत तीशल सर ने मुझे बोला कि यहाँ बहुत पेशेंट की ज़रूरत है ट्रीटमेंट की और आप नाइट को मेरा सेवा दो, तो हमने जब नाइट सेवा 9 PM to 9 AM वहाँ देना शुरू किया, तब मुझे एहसास हुआ कि बहुत सारे लोगों की और भी यहाँ गया में ज़रूरत है कि यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं। तब मैंने अपना ये यूनिट गया में स्टार्ट किया। इमरजेंसी सर्विसेज के लिए 6 इमरजेंसी बेड फुल्ली लैस्ड, 5 पैरा मॉनिटर, सक्शन मशीन, अपना वेंटिलेशन और सिरिंज पंप, ऑक्सीजन पाइपलाइन, सारा कुछ के साथ लैस होके और मैं 6 इमरजेंसी बेड रखा हूँ। दूसरी दिक्कत आती है आईसीयू में। आईसीयू के चार्जेस इतने हाई होते हैं, वेंटिलेटर लगाने के चार्जेस इतने हाई होते हैं कि लोगों को ज़्यादा दिन उसमें रखना दिक्कत होता है। तो मैंने आईसीयू का चार्ज मात्र 1000 रुपये रखा है और वेंटिलेटर का चार्ज अलग से जो 7000 8000 रहता है उसको ही मैंने 1000 रुपये रखा है, ताकि लोग ज़्यादा दिन वेंटिलेटर पर रह सकें। दूसरा फैसिलिटी हमने दिया है कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनका ये मानना है, लोगों का मन में धारणा आ गया है कि हम जाएंगे तो डॉक्टर साहब मुझे पैसा के लिए ऑपरेशन कर देंगे, जबकि गलत है। सारे डॉक्टर्स जो है भलाई के लिए ऐसा करते हैं। एक आध को छोड़ के मैं मानता हूँ कि सब। हमारी गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो पटना की हैं और उनसे मैंने आश्वासन लिया है कि आप मंथली पेमेंट लो, लेकिन हमारा सिजेरियन, हमारा नॉर्मल डिलीवरी जो भी हो आप ईमानदारी पूर्वक करो, ताकि आपको इससे मतलब ना है हो क्या सिजेरियन होगा या नॉर्मल डिलीवरी होगा, आपको मंथली जो पेमेंट है वो बराबर ही मिलेगा। नंबर 3, हमने जो देखा कि हमारे पास यहाँ ऑर्थोपेडिक सर्जरी का है ना। ऑर्थोपेडिक सर्जरी से हम लोग, जो लोग परेशान रहते हैं, गिर जाते हैं, एक्सीडेंट होता है, तो उस समय उनको हम लोग
ऑर्थोपेडिक सर्जन है हमारे डॉक्टर पंकज कुमार पटना के, MS ऑर्थो, तो वो हमारे साथ जुड़े हैं और उन्होंने भी कहा है कि हम गरीबों का सेवा करेंगे। तो हर जगह हम लोग, ये चौथा नंबर है कि इतना भीड़ रहती है यहाँ पे इस भीषण गर्मी में। जो किडनी फेलियर पेशेंट होते हैं वो जो 2-3 हॉस्पिटल में यहाँ अवेलेबल है डायलिसिस, जैसे एम्स हो गया, अर्श हो गया, और भी 2-3 बड़े बड़े अस्पताल में है, वहाँ तक जाते जाते उनका पसीना निकल जाता है और वहाँ जाके वेंटिलेटर में भर्ती हो जाते हैं। तो डायलिसिस कराने जाना था और मैंने देखा वो वेंटिलेटर में भर्ती हुए, ICU में भर्ती हुए, बिकॉज ऑफ ये डिले। इसीलिए हमने डायलिसिस मशीन की रखी है व्यवस्था यहाँ पे, और मात्र हमने 1000 रुपये में डायलिसिस करने का ठाना है ताकि गरीब लोग इसका इलाज कर सकें। तो इस तरह से हमारे पास 4 डिपार्टमेंट अभी चालू हैं, एक डायलिसिस, दूसरा ऑर्थोपेडिक सर्जरी, तीसरा जनरल सर्जरी, चौथा गायनेकोलॉजी एंड इमरजेंसी मेडिसिन।